आज फिर मेरी ननद रजनी उल्टियां कर रही थी। हम सबको बिना पूछे ही समझ आ गया था कि उसको क्या परेशानी है। मुझे गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से से एक नज़र रजनी पर डाली और मुंह फेर लिया। मुझे इस घर में आए 3 साल हो गए थे, मगर पति के साथ रहते हुए भी हमारा कोई बच्चा नहीं था। रजनी अजीब औरत थी। उसका पति उसके पास भी नहीं था। वह अमेरिका में रहता था और रजनी हमारे साथ रहती थी। फिर भी वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी और एक सेहतमंद बच्चे को जन्म देती थी। अब फिर से प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं हैरान थी, कैसे बेशरम लोग हैं। बेटी से कोई पूछताछ भी नहीं करते। मेरी सास भी अजीब औरत है। हर बार रजनी के प्रेग्नेंट होने पर अच्छे से उसकी देखभाल में लग जाती थी। उसको अच्छी खुराक देती थी। भूल जाती थी कि रजनी का पति उसके साथ नहीं रहता। मैं इन लोगों से बहुत परेशान हो गई थी। ऊपर से रजनी का हर साल प्रेग्नेंट होना, और मैं 3 साल बाद भी बेऔलाद थी। मेरे पति रोहित दूसरे शहर में नौकरी करते थे। ससुर शांत स्वभाव के थे। मैंने एक दिन जेठानी से इस बारे में पूछा तो मैं और परेशान हो गई। जेठानी ने बताया, रजनी शुरू से ही बहुत सुंदर और समझदार लड़की है। कम उम्र से ही अच्छे घरों के रिश्ते आने लगे थे। घर वालों ने भी अच्छा लड़का देखकर शादी कर दी। शादी के 2 साल बाद ही रजनी का पति अमेरिका चला गया। हैरानी की बात थी कि फिर भी वह हर साल प्रेग्नेंट हो जाती थी। अब तक रजनी 2 बेटे पैदा कर चुकी है और अब फिर वह पेट से है। जेठानी कभी प्रेग्नेंट नहीं हुई और अब तो वह विधवा भी हो चुकी है। चुप चुप सी रहती है। उन्होंने बताया कि रजनी के इस घर में आने के बाद न हमारे घर कोई बाहर से आता है, न ही रजनी कहीं बाहर जाती है। इतना सुनकर मैं किचन में खाना बनाने चली गई। सोच रही थी इस मामले में अपने पति रोहित से बात करूं। जैसे ही रोहित घर आए, मैंने उनसे घुमा फिरा कर रजनी की बात छेड़ दी। एक खुशखबरी है, आप फिर से मामा बनने वाले हैं। मुझे लगा चौंक जाएंगे, शर्मिंदा होंगे, लेकिन उन्होंने हाँ में सिर हिला दिया। मेरा दिमाग खराब होने लगा। ये कैसे इंसान है जिसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मैंने ठंडी सांस भरकर कहा, ये कैसे हो सकता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। दिल ही दिल में इन लोगों की बेशर्मी पर हैरान हो रही थी। फिर पता नहीं कब आंख लग गई। सुबह उठकर नाश्ता किया और कपड़े धोने में लग गई। लेकिन अभी भी रजनी की पहेली मेरे दिमाग में घूम रही थी। मैंने रजनी पर नजर रखना शुरू कर दिया। एक दिन सबकी नजर बचाकर मैं रजनी के कमरे में घुसी। उसका पूरा कमरा छान मारा। जैसे ही अलमारी को हाथ लगाया, इतने में मेरी सास आ गई। वह घबरा गई, जैसे अलमारी में कोई खजाना छिपा हो। मैंने भी बहाना बना दिया, दुपट्टा ढूंढ रही थी। एक दिन फिर मुझे मौका मिल गया और मैं रजनी के कमरे में पहुंच गई। चाबी ढूंढी, तकिए के नीचे मिल गई। मैंने जल्दी से अलमारी खोलकर देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अलमारी में मेरे पति की शर्ट लटकी हुई थी। मेरा पूरा शरीर घबराहट से कांपने लगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, या मैं कुछ समझना ही नहीं चाहती थी। यह छोटी बात तो नहीं थी। रजनी का बिना पति के हर साल बच्चा पैदा करना और मेरे पति के कपड़े रजनी की अलमारी में। मेरा दिमाग फट रहा था। मुझे पूरा परिवार ही चालबाज लग रहा था। अब मेरे लिए रातों को सोना भी मुश्किल हो गया था। मैंने जासूसी करनी शुरू कर दी। रजनी के बच्चे अक्सर नाना नानी के साथ सोते। रजनी अक्सर अपने कमरे में अकेले सोती। एक दिन मैं सुबह 5 बजे ही उठ गई। मेरी आंगन पर नजर पड़ी, मेरे होश उड़ गए। किसी मर्द का साया चलता हुआ दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गया। मैं चौंक गई। शायद कोई चोर तो नहीं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और बात आई गई हो गई। एक दिन रजनी अपने कमरे में अकेली सो रही थी। मैं रात के दूसरे प्रहर अपने कमरे से निकलकर रजनी के कमरे तक जा पहुंची। कमरे से आती कुछ आवाजों ने मुझे चौकन्ना कर दिया। मैंने कान लगाकर सुना तो रजनी के रोने की आवाज आ रही थी। मुझे गुस्सा आने लगा। आज तो मैं रंगे हाथों पकड़ के रहूंगी, सोचकर मैंने जोर जोर से दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। मेरे सास ससुर और जेठानी भी बाहर आ गए। रजनी ने धीरे से दरवाजा खोला
तो चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। मैंने धक्का देकर दरवाजा खोल दिया। अंदर जिस शख्स को देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। यही हाल जेठानी का भी था, लेकिन सास ससुर आराम से खड़े थे। उन्हें सब कुछ पहले से मालूम था। वह शख्स जो सामने नजर झुकाए खड़ा था, वह कोई और नहीं बल्कि रजनी का पति सोहन था। वह अमेरिका में रहता था, तो इंडिया कब आया और अपनी पत्नी से छुपकर क्यों मिलता है? कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर रोहित ने बताया कि सोहन कभी अमेरिका गया ही नहीं, अक्सर अपने बीवी बच्चों से मिलने आता जाता रहता था। क्योंकि सोहन के हाथों गलती से एक हत्या हो गई थी, इसलिए उसे छुप कर आना पड़ता था। मैं शर्मिंदा हो गई और मैंने रजनी को गले लगाकर माफी मांगी।